प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी समस्या हो, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो जो तथा थक कर आपको अच्छी नींद आ जाती है, तो अगले दिन आप फिर एक्टिव हो जाते हो, तो आपको थकावट की समस्या नहीं रहती है। बट जब आप की कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं तथा उसकी वजह से आपको क्या है कि थकावट फील होती है, जिसे हम फटीग कहते हैं या वीकनेस कहते हैं या टायर्ड हो गया, आई एम फीलिंग वीकनेस। तो कोई हल्का सा पैदल चलेंगे या हल्का सा कहीं जाएंगे, कुछ काम करेंगे तो थक जाते हैं। तो इस फीलिंग को हम कैसे खत्म कर सकते हैं टोटली? देखिए, चाहे आपको कोई हेल्थ इशू है चाहे नहीं है, बट आपको यह वरदान है कि आप हर समय अपने में एनर्जी पैदा कर सकते हो। जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक डरावनी फिल्म देखी तो आपके अंदर 100 नहीं तो 101% है कि डर पैदा होगा। आपने एक वायलेंस वाली फिल्म देखी है, कत्लेआम हो रहा था, खून खराबा हो रहा था, तो आपके अंदर एंगर, वायलेंस का इमोशन जाग जाएगा। ऐसे ही अगर आपके अंदर लेजीनेस के जो थॉट्स हैं वो हैं आपके पास, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वीकनेस का जन्म हो जाएगा। वीकनेस, फीलिंग टायर्ड मीन्स इमोशनल रूप में आप थके हुए हो। तो इसको कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? उसके लिए आपको टोटल 4 हैबिट्स यूज करनी होंगी। फर्स्ट हैबिट है कि मूव योर बॉडी आफ्टर सम टाइम। देखो, आपको जब भी फील होता है या आपको थकावट फील होती है या कमजोरी महसूस होती है, तो सबसे अच्छी चीज है ब्रिज पोज या डॉग पोज। मीन्स जैसे ब्रिज होता है चट्टान, पुल, आपके हाथ उधर और नीचे लाते नीचे, उससे क्या है कि जो आपका जो ब्लड है, आप बहुत ज़्यादा सीटिंग करते हो तो वो आपका ब्लड आपके पेट तक ही स्टैंड हो जाता है, ना दिमाग को जाता है ब्लड, ना आपके लातों को जाते हैं। जब आप डॉग पोज या ब्रिज पोज में होते हो तो मैक्सिमम ब्लड आपके ब्रेन को जाता है, लेग को जाता है। कभी भी आपको थकावट हो तो ये पोज अवश्य कर लेना। जस्ट नीचे आप आइए और हाथों को आगे ले जाइए, लातों को पीछे, ओके, और अपनी बैक को ऊंचा जितना कर सकते हो कर लीजिए। सेकेंड, डू वॉक, हल्का सा चल लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। कहीं भी आप अगर जॉब भी कर रही हो, ऑफिस में भी हो, तो चल लीजिए। चलने से आपकी थकावट खत्म हो जाती है। ओके, डू एनी एक्सरसाइज, हल्का सा आप मान लीजिए आपको काफी थकावट है, हल्का सा यहाँ 10 तक गिन सकते हो और फिर यहाँ 10 तक गिन सकते हो। बॉडी को पूरा घुमा सकते हो आप। इससे क्या है कि आप अपना ये हाथ है, ये देखो मैंने यहाँ घुमा लिया और यहाँ घुमा दिया। इस घुमाने से क्या होगा, देखो ये भी घूम जाता है, आपके ये भी घूम जाते हैं और ये भी घूम जाते हैं। ओके, तो इससे क्या है कि ब्लड उन सेल तक जाएगा जहां तक अभी स्टॉप हो गया था आपकी किसी वजह से। जैसे ब्लड जाएगा उसके साथ ऑक्सीजन जाएगी, आपकी जो थकावट है वो खत्म हो जाएगी, नई एनर्जी मिलेगी आपको। तो इसी तरह आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हो। आप चैलेंज ले सकते हो कि मुझे 100 स्क्वाट लगानी है, तो उससे आपके अंदर बहुत शक्ति, बहुत ताकत लगा सकते हो। आप 50 kg की बेंच प्रेस, वेट लिफ्टिंग, डंबल्स उठा सकते हो 20 kg के।
तो ये सभी स्ट्रेंथ आपके अंदर एक मजबूती, एक शक्ति, एक एनर्जी लेके आएंगे। ओके। सेकंड, डू एक्शन फॉर स्ट्रेस फ्री। आपको हर हालत में डेली बेस पे आदत बनानी होगी कि मैं स्ट्रेस फ्री के लिए एक्शन लूंगा। नंबर 1, मैं डीप ब्रीथिंग करूंगा। दिस इज डीप ब्रीथिंग। इससे क्या है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मेडिटेशन, आंखें बंद कीजिए, कुछ टाइम प्रेजेंट में जिए, तो आपका जो वरीनेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, वो खत्म हो जाएगी। शॉर्ट नैप, हल्का सा सो लीजिए। लिसन म्यूजिक, अपना फेवरेट सॉन्ग रिपीट कीजिए, तो इन सब से आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। थर्ड, ईट फ्रेश फ्रूट एंड सलाद। डेली ही आपने फ्रूट्स खाने हैं, डेली ही सलाद खाने हैं। आप कंपेयर करके देख लीजिए, एक व्यक्ति जो 7 दिन आप में फ्रूट्स तथा सलाद खाता है, तथा आपने 7 दिन सिर्फ ग्रेन्स खाई, उबली सब्जी तथा दाल जो भी है वो खाई, बस सलाद तथा आपने फ्रूट्स नहीं खाए, तो एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। क्योंकि जितने भी ग्रीन वेज फ्रूट्स हैं, ये मैक्सिमम आपके मिनरल्स, विटामिन्स तथा जितने भी आप की शक्ति है वो आपको देंगे, तथा आप काफ़ी एनर्जी वाले व्यक्ति महसूस अपने आप में फील करोगे। एंड फोर्थ है, टेक ए गुड स्लीप। कुछ भी हो जाए, कम से कम 7-8 घंटे आप सो जाइए। एक पेशेंट है, वो कहता है कि सर जी आपसे पर्सनल ट्रीटमेंट लिया था बट मेरा समस्या ठीक नहीं हुआ, तो मैंने पूछा तो पता लगा कि रात को वो लेट सोता है। सभी नियम आपने काट दो, उसको माचिस के तीले लगा दो, बट ये नियम है कि रात को लेट मत सोइए। कम से कम मैक्सिमम आप 9 बजे तक सो जाइए। 8 बजे सो जाइए बेटर है, 7:30 बजे सो जाइए और अच्छा। सुबह 3 तथा 4 बजे उठिए। 8 घंटे आदमी को सोना चाहिए। ओके, तो उससे क्या है कि नेक्स्ट डे वो उसमें शक्ति होगी, एनर्जी होगी। ओके, तो यह जो नियम है, हैबिट्स से आदतें बनाइए। आदतें मीन्स इसके ऊपर एक्शन लेना है। फर्स्ट हैबिट, डू ए मूवमेंट आफ्टर सम टाइम डेली। जैसे ही आपके 12 घंटे होते हैं काम के टाइम भी कुछ मूवमेंट करते रहिए। दूसरा कि आपने स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो जाता है। इतना सा ब्रेन तथा ये डैमेज हो जाता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेली कीजिए डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, अच्छा पॉजिटिव टॉक, म्यूजिक सुनिए एंड टेक ए गुड। थर्ड, ईट फ्रेश फ्रूट्स, यह भी स्ट्रेस कम करता है। एंड सलाद तथा टेक ए गुड स्लीप। रात को ठीक टाइम 8 या 9 के बीच में आप सो जाइए। सुबह 3 और 4 के बीच में उठ जाइए। डेली उठोगे, डेली एक रूटीन बन जाएगा। आपका ब्रेन में क्लॉक होती है, तो वो उस टाइम एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा लाइक तथा शेयर कीजिए। कोई भी समस्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 93 अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।